राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा अपने तीनों बेटों से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन राजा के सामने एक बहुत भारी समस्या आन पड़ी थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था मेरे तीनों बेटों में से राजा बनने लायक कौन सा बेटा है। इसी चिंता में एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था। तभी वहां पर राजा का विश्वसनीय मंत्री आ पहुंचा। उसने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने सारी बात मंत्री जी को बताई। मंत्री जी ने जब ये बात सुनी कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे, तो मंत्री जी हंसने लगे और बोले, राजा साहब, ये तो बहुत आसान सी समस्या है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको इसका उपाय बता सकता हूँ। राजा कहने लगे, मंत्री जी, जल्दी से मुझे इस बात का उपाय बताओ जिससे मैं इस समस्या से बाहर आ सकूं। मंत्री ने कहा, राजा साहब, आप अपने तीनों बेटों को बाहर व्यापार करने के लिए भेज दीजिए। जो सबसे ज्यादा धन कमा कर लाएगा, आप उसी को राजा घोषित कर दीजिएगा। राजा को मंत्री का ये उपाय बहुत अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने अपने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलवाया और उन्हें यह बात बता दी कि उन्हें व्यापार करने के लिए बाहर जाना होगा और जो सबसे ज्यादा धन कमा कर लाएगा वही राजा बनेगा। तीनों राजकुमार अपने पिता की आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए तैयार हो गए और निश्चित समय पर वे जहाज के पास पहुंच गए। तीनों राजकुमार जहाज में बैठकर एक देश को रवाना हो गए। वहां जाकर तीनों राजकुमारों ने अलग अलग दिशा तय की। पहला राजकुमार पहली दिशा की ओर चला गया, दूसरा राजकुमार दूसरी दिशा की ओर चला गया और तीसरा राजकुमार तीसरी दिशा की ओर बढ़ चला। लेकिन तीनों राजकुमारों ने जाने से पहले एक बात कही थी कि हम निश्चित समय पर यहीं पर आकर मिलेंगे। अब तो दोनों बड़े भाई अपने पैसे को व्यापार में लगाकर काफी धन कमाने लगे। पहला भाई कपड़े का व्यापार करने लगा और उसे काफी धन की प्राप्ति हो गई। दूसरा भाई अपना सारा धन लेकर एक सेठ के पास गया और वहीं पर उसके साथ मिलकर व्यापार करने लगा, जिससे उसने भी थोड़े ही समय में काफी पैसा कमा लिया। लेकिन वह तीसरा राजकुमार जो सबसे छोटा था, वह यही नहीं समझ पा रहा था कि उसे इस पैसे का उपयोग किस चीज में करना चाहिए। इसीलिए वह समुद्र के किनारे ही बैठा रहा। कभी अपना तंबू समुद्र के किनारे पर लगवा लेता तो कभी समुद्र से दूर लगवा लेता। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत गया, लेकिन उसने कोई व्यापार शुरू ना किया। अब तो छोटा राजकुमार बड़ा चिंतित हो गया कि काफी समय बीत गया है, मैंने कोई भी पैसा नहीं कमाया। मेरे दोनों भाई तो पैसा कमा रहे होंगे, अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या धंधा शुरू करूं। तभी एक दिन वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने राजकुमार से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने सारी बात उन साधु बाबा को बताई। साधु बाबा 2 दिन तक राजकुमार के पास ही ठहरे। राजकुमार ने उनकी खूब सेवा की, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी न आने दी। इससे साधु बाबा बड़े खुश हुए और वो बोले कि देखो राजकुमार, तुम बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हो और तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
इसीलिए तुम्हें एक सलाह देकर जा रहा हूँ। अगर मानो तो माला माल हो जाओगे। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, बताओ बाबा, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं? तब साधु बाबा बोले, तुम अपने इन सैनिकों से शहर से बहुत सारी मक्का मंगवा लो और उसे थोड़ा थोड़ा करके इस समुद्र में डालते रहना। तुम्हें ये कार्य 6 महीने तक करना है। राजकुमार ने ऐसा ही किया। राजकुमार ने साधु बाबा के जाने के बाद अपने सैनिकों द्वारा बहुत सारी मक्का अपने तंबू के पास मंगवा ली और साधु बाबा के कहे मुताबिक वह रोज काफी सारी मक्का उस समुद्र में डालने लगा। ऐसा करते करते उसे पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन उसे उसका कोई फल ना मिला और उसके सारे पैसे खर्च हो गए। राजकुमार अपने किए पर पछताने लगा कि मैंने क्यों साधु बाबा की बात मान ली और उनके कहे में आकर मैंने अपने सारे पैसे डुबा दिए, इस समुद्र में बहा दिए। अब इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं पिताजी को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोनों भाई मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे कि तूने इतने महीनों में कुछ भी नहीं कमाया और सारा पैसा समुद्र में बहाकर आ गया। राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। उसने अब समुद्र का किनारा छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने सभी सैनिकों से कहा कि हमें कल यहाँ से प्रस्थान करना है, इसीलिए अपना अपना सामान पैक कर लो। सभी सैनिकों ने राजकुमार के कहे मुताबिक अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और जाने की तैयारी करने लगे। उसी रात बहुत सारी मछलियां अपने राजा के पास पहुंची और कहने लगी, राजा साहब, हमें 6 महीनों से जो राजकुमार रोज मक्का खिला रहा था, आज वह हमारे लिए मक्का लेकर नहीं आया। हमें लगता है कि वह अब यहाँ से जा रहा है। अब हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। राजा इस बात से बहुत चिंतित हुआ। वह मछलियों से बोला, क्यों तुमने उसकी अच्छाई का इनाम उसे नहीं दिया? सारी मछलियां मिलकर कहने लगी, राजा साहब, हमें इस बात का किसी ने संदेश ही नहीं दिया कि हमें उसे इनाम भी देना है, इसीलिए अभी तक हमने उस राजकुमार को कुछ भी नहीं दिया। तब राजा ने कहा, तुम तुरंत उसके पास जाओ और एक एक लाल लेकर जाना और उस राजकुमार को दे देना और कहना कि वह यहीं पर रहे और हमारे लिए बहुत सारी मक्का लेकर आए। सारी मछलियां सुबह सुबह राजकुमार के पास पहुंच गई और उन्होंने वह सारे लाल राजकुमार के पैरों के पास लाकर छोड़ दिए। राजकुमार ने जब इतने सारे लाल वहां पर देखे तो वह देखता ही रह गया और सोचने लगा कि क्या मेरी अच्छाई का मुझे इतना बड़ा इनाम मिल सकता है? इन मछलियों ने मुझे इतने सारे लाल लाकर दे दिए हैं, क्या मैं इनके लायक हूँ? मैं तो आज यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन इन मछलियों ने मेरी अच्छाई का फल मुझे आखिरकार दे ही दिया। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भाइयों का आने का समय नहीं हो जाता। अब तो छोटे राजकुमार ने फिर से वहीं पर अपने तंबू लगवा लिए और वह पहले की तरह मक्का समुद्र में डालने लगा। सारी मछलियां भरपेट मक्का खाने लगी और ऐसे ही राजकुमार को लाल लाकर देने लगी। अब तो राजकुमार के पास बहुत सारे लाल हो चुके थे। उसके लाल का किसी को पता ना चल जाए, इसीलिए राजकुमार ने अपने विश्वसनीय साथी को अपने पास बुलवाया और कहा कि इन सभी लाल को गोबर के ढेरों में बंद करवा दो, जिससे किसी को इनकी भनक भी ना लग जाए।
और तो और मेरे भाइयों को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और यह बात कहीं पर भी फैलनी नहीं चाहिए कि हमें यहाँ से बहुत सारे लाल मिल चुके हैं। राजकुमार के विश्वसनीय साथी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनका विश्वास नहीं तोड़ेगा और उनका साथ निभाएगा। अब तो उसने सारे लाल गोबर के ढेरों में बंद करवा दिए और वे वहीं पर सूखने लगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत गया और दोनों भाइयों के आने का समय भी नजदीक आ गया। छोटा राजकुमार अपने भाइयों से मिलने को बहुत बेचैन था, इसीलिए वह 2 दिन पहले ही उस निश्चित स्थान पर पहुंच गया जहां पर उन्हें मिलना था और अपना सारा सामान लेकर वह वहां पर डेरा जमाकर बैठ गया। जब दोनों भाई अपना अपना व्यापार करके अपने छोटे भाई के पास पहुंचे तो उसे देखकर बहुत खुश हुए। अब तो तीनों भाई आपस में बातें करने लगे कि तुमने क्या कमाया। पहला भाई बोला, अरे भाई, मैंने कपड़ों का व्यापार किया था जिससे मुझे बहुत सारी आमदनी हुई। देखना, राजा तो मैं ही बनूंगा। अब दूसरा भाई बोला, मैंने भी अपना सारा पैसा एक सेठ जी के यहाँ पर लगवाया और जिससे मेरा कारोबार इतना अच्छा चला कि मैं भी बहुत धनवान बन चुका हूँ। देखना, राजा साहब मुझे ही राजा बनाएंगे। अब दोनों भाई छोटे भाई से पूछने लगे कि भाई तूने क्या कमाया। तब छोटा भाई उन गोबर के ढेलों की तरफ देखता हुआ बोला, भाई मैंने तो ये ही कमाया है। दोनों भाई हंसने लगे और बोले, अरे तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और गोबर के ढेले लेकर पिताश्री के पास जाएगा। छोटा भाई अपनी नजरें नीचे झुकाकर बैठ गया, लेकिन वे दोनों बड़े भाई मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो हमारा छोटा भाई राजा नहीं बनेगा क्योंकि वह तो गोबर कमाकर लाया है। तभी थोड़ी देर बाद पानी का जहाज वहां पर आ गया और सभी उस जहाज में बैठ गए। अब तीनों भाइयों को अपने राज्य जाने में बस कुछ ही समय बाकी था, लेकिन तभी एक घटना घट गई। उस जहाज में लकड़ियां खत्म हो गई तो सभी ने यह निश्चय किया कि छोटे राजकुमार के पास जाकर उससे कुछ गोबर के ढेले ले लेते हैं और उसे उसकी कीमत घर जाकर दे देंगे। दोनों राजकुमार वहां पर गए और छोटे राजकुमार से बोले कि तुम अपने थोड़े से गोबर के ढेले इन जहाज वालों को दे दो जिससे हम आसानी से घर पहुंच जाएंगे। हम तुम्हें इनकी कीमत घर जाकर जरूर दे देंगे। छोटा भाई जानता था कि उन गोबर के ढेलों में बहुत सारे लाल भरे हैं, इसीलिए उसने कुछ समय मांगा और जाकर कुछ गोबर के ढेलों में से वह लाल अलग करवा दिए और फिर वह जहाज वालों को दे दिए। अब तो कुछ ही समय बाद वे सब अपने राज्य को पहुंच गए। राजा ने ऐलान करवा दिया कि मेरे तीनों बेटे व्यापार करके आ चुके हैं। कल जो भी राजा बनेगा उसका निर्णय हो जाएगा। सभी ग्रामवासी राजमहल में इकट्ठा हो गए और राजा ने अपने बेटों को अपना धन दिखाने को कह दिया। तब बड़ा बेटा खुशी से झूमता हुआ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें बताने लगा और बोला कि मैंने इतना सारा धन कमाया है। तभी दूसरा बेटा भी अपनी गप्पे हाँकने लगा और बोला कि मैंने भी बहुत सारा धन कमाया है। सभी जनता कहने लगी, इन्हीं को राजा बनाओ, इन्हीं को राजा बनाओ। तब तीसरे राजकुमार की बारी आई। सबने कहा, तुमने क्या कमाया है? तब वह छोटा राजकुमार बोला, मैंने ये गोबर के ढेले कमाए हैं
उन गोबर के ढेलों को देखते ही पूरी प्रजा हंसी उड़ाने लगी। अरे छोटे राजकुमार, ये भी कोई कमाने की चीज है जो तुम कमा कर लाए हो। हम तो तुम्हें अपना राजा नहीं स्वीकारेंगे। और छोटे राजकुमार की हंसी उड़ाने लगे। तभी छोटा राजकुमार गुस्से से बोला, अभी तो तुम हंस रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें इस बात पर पछताना पड़े। तब छोटे राजकुमार ने बारी बारी से वह गोबर के ढेले फुड़वाने शुरू कर दिए तो देखा कि उनमें एक एक लाल निकल रहा था। ये सब देखकर सब हैरान हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि छोटे राजकुमार ने तो कमाल कर दिया। इतने सारे लाल जो हमने कभी देखे भी नहीं थे, इनकी तो कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। राजा कहने लगा, मेरा छोटा राजकुमार इतना धन कमा कर लाया है कि दोनों राजकुमार के कमाए हुए धन और मेरी बरसों की जमा पूंजी को मिलाकर भी इतने पैसे नहीं हो सकते जितना धन मेरा छोटा राजकुमार कमा कर लाया है। इसीलिए इसी को राजा बनने का अधिकार है। तब सारी जनता जोर जोर से चिल्लाने लगी, जी राजा साहब, आप बिल्कुल सही कहते हो। आपका छोटा राजकुमार ही हमारा राजा बनेगा और भविष्य में हम इसे ही अपना राजा देखना चाहेंगे। अब तो दोनों भाइयों का सर शर्म से नीचे झुक गया कि हमने जिसकी इतनी हंसी उड़ाई, आज वही राजा बनने योग्य हो गया है। दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और अपने किए पर शर्मिंदा हुए। लेकिन छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने खुशी खुशी उन्हें क्षमा कर दिया। और जब आगे चलकर छोटा राजकुमार राजा बना तो उसने अपने दोनों भाइयों को भी एक अच्छा ओहदा दिया और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।